भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों की उपस्थिति को केवल संयोग नहीं माना गया, बल्कि उसे ईश्वरीय संकेत या दैवी चेतावनी का प्रतीक माना गया है। विशेषकर जब बात काले कुत्ते या काली बिल्ली की हो, तो यह विषय और भी रहस्यमयी हो जाता है। आम धारणा में काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ समझा जाता है। काले कुत्ते का रात में भौंकना किसी अनिष्ट का संकेत माना जाता है। लेकिन जब इन घटनाओं को मां काली की दृष्टि से देखा जाए, तो इनका अर्थ कहीं अधिक गहरा और रहस्यपूर्ण होता है। मां काली, जो स्वयं अंधकार से जन्मी हैं और अंधकार को ही साधना का माध्यम बनाती हैं, उनके संकेत भी कई बार अंधकार के प्रतीकों से ही आते हैं। काली बिल्ली हो या काला कुत्ता, दोनों को देवी के गण या रक्षक के रूप में देखा गया है, जो चेतावनी देने, संदेश लाने या संकट से पहले संकेत देने का काम करते हैं। विशेष रूप से जब कोई काली बिल्ली बार बार घर के आंगन में दिखे, या छत पर आकर बैठ जाए, या घर के अंदर किसी देवी के स्थान के पास बार बार आए, या बिना बुलाए आकर छिप जाए, तो यह मां काली की ओर से संकेत हो सकता है कि अब समय है आत्मनिरीक्षण का, सतर्कता का और अपने आसपास की ऊर्जा को समझने का। ऐसा भी माना गया है कि काली बिल्ली या काले कुत्ते कई बार उन ऊर्जाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, अर्थात वे एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अशुभ समझकर मारते या भगाते हैं, तो हम अनजाने में मां काली के संदेश को ठुकरा देते हैं। मां काली की ऊर्जा अत्यंत तीव्र, तेजस्वी और सीमाओं से परे होती है, और वह अपने संकेत पारंपरिक तरीकों से नहीं देती। जब कोई भक्त उनके मार्ग से भटकने लगता है, जब घर में कोई तांत्रिक दोष, बुरी नज़र या मानसिक संकट गहराने लगता है, तब मां काली कई बार अपने गणों को भेजती हैं, और इन्हीं गणों में काले पशु भी आते हैं। एक साधक ने अनुभव साझा किया कि जब उनके घर में लगातार काली बिल्ली रात के समय खिड़की पर आकर बैठती थी, और जैसे ही वह दीपक जलाते बिल्ली चली जाती, तो उन्हें अजीब लगता था। लेकिन जब उन्होंने एक अनुभवी तांत्रिक से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह बिल्ली कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि देवी के एक सूक्ष्म रक्षक का प्रतीक है, जो उस स्थान पर आने वाली किसी नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए वहां आ रही है। जब साधक ने मां काली की विशेष पूजा आरंभ की, तो न केवल वह बिल्ली दिखना बंद हुई, बल्कि घर में जो मानसिक बेचैनी थी वह भी शांत हो गई। इसी प्रकार काले कुत्ते के बारे में भी कहा जाता है कि यदि कोई कुत्ता बार बार आपके घर की चौखट पर आए और खासकर रात के समय दरवाजे के पास बैठा रहे, लगातार आपको देखता रहे या अचानक रोने जैसा भौंकना शुरू करे, तो यह आने वाले किसी संकट, दैवी चेतावनी या किसी आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। मां काली के कई साधक, विशेषत अघोरी पंथ के लोग, मानते हैं कि काले कुत्ते मृत्यु, भूत प्रेत बाधा और जादू टोने के खिलाफ चेतावनी देने वाले योद्धा हैं, जो जब किसी विशेष स्थान पर पहुंचते हैं तो वह बता देते हैं कि अब यहाँ कुछ साफ करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से आम जनमानस में आज भी काली बिल्ली को केवल अशुभ मान लिया गया है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो मां काली की पूजा में काले रंग का विशेष स्थान है। उनका वस्त्र, उनकी मूर्ति, यहाँ तक कि उनकी साधना में प्रयुक्त धूप दीप, यहाँ तक कि उनका वाहन भी काला है। फिर जब कोई काली बिल्ली या काला कुत्ता हमारे आसपास आता है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि मां कोई संदेश दे रही हैं। क्या वह चाहती हैं कि हम कुछ बदलें? क्या वह हमें आने वाले किसी संकट से पहले जागरूक कर रही हैं? या क्या वह यह देख रही हैं कि हम डर कर पीछे हटते हैं या श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं? कई बार मां की परीक्षा भी इन्हीं रूपों में होती है। जब कोई भक्त यह सोचकर किसी काले कुत्ते को भगाता है कि वह अपशगुन है, तब वह देवी के प्रेम को अस्वीकार करता है। और जब कोई भक्त उसे जल रोटी देता है, मां का नाम लेकर उसकी आंखों में देखता है, तो वह मां के कृपा पात्रों में गिना जाता है। ऐसे ही एक वृद्ध साधक ने कहा था कि जब काला कुत्ता आपके घर की देहरी पर आए और चुपचाप बैठा रहे, तो उसके हाथ में मां का संदेश होता है, और यदि आप उसे श्रद्धा से अपनाते हैं, तो वह उस संकट को चुपचाप अपने साथ ले जाकर निगल लेता है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई काला कुत्ता या काली बिल्ली बार बार हमारे घर में आए या अचानक दिखे, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम है डरना नहीं। मां काली की उपस्थिति डरावनी नहीं, बल्कि सुरक्षा देने वाली होती है। काले पशु, विशेषकर यदि बार बार दिखें, तो उन्हें मां के संकेत की तरह मानें। उन्हें देखकर एक बार मां का नाम लें, जय काली मां, और यह मन में कहें, हे मां, यदि यह आपका भेजा हुआ संकेत है तो मुझे सही राह दिखाओ। दूसरा कदम है अपने घर की स्थिति का निरीक्षण करें। क्या हाल ही में कोई वाद विवाद,
झगड़ा, बीमारी, असामान्यता, बार बार दुर्घटनाएं या मानसिक बेचैनी बढ़ी है? अगर हाँ, तो समझिए यह संकेत उसी संकट के बारे में है। तीसरा कदम है पूजा स्थान की शुद्धता। गंगा जल छिड़कें, काली चालीसा या एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें और इन पशुओं के प्रति दया रखें। यदि वे भोजन मांगें तो उन्हें रोटी दें, दूध दें, पर माँ के नाम से। यदि आपने यह सब श्रद्धा से किया तो माँ की कृपा से जो भी संकट आने वाला होगा वह रुक जाएगा और जो संकेत आया है वह पूर्ण रूप से आपकी रक्षा बन जाएगा। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।